तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा जीवन जो होता है कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है वहां पर, क्योंकि बहुत सारी डेथ की एनर्जी होती है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए बैठ जाता है। जब किसी के साथ ही हमारे गोचान को वहां पर उसकी रक्षा करनी पड़ती है। गोचान वहां पर उन सभी असैसिन्स को ब्लॉक कर रहा था ताकि कोई भी उसके करीब ना पहुंच सके, जबकि हमारा जीवन वहां पर आंखें बंद करके बैठा होता है और कहता है कि जहां पर जो लोग मर रहे हैं वो सभी लोग रिजेंटमेंट की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मरते हैं तो उनकी रिजेंटमेंट्स और उनकी भावनाएं जो होती है उनके अंदर रह जाती हैं। यही फीलिंग्स जो होती हैं यहाँ पर उनकी बची कुछ एनर्जी को डेथ की में चेंज कर देती हैं और सारी की सारी डेथ की को मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ जो बहुत ज्यादा प्योर है। और इसी के साथ जीवन सारी डेथ की को वहां पर ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे वहां पर डेथ की को बैठकर ऑब्जर्व कर रहा था, दूसरी तरफ गोचान जो होता है वहां पर उन सभी से फाइट कर रहा था। सभी लोग वहां पर उसको मारने के लिए आगे बढ़े होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पर कल्टीवेट कर रहा है तो इसको मारना चाहिए। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि इनर हॉल मास्टर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो इनर हॉल आउटर हॉल मास्टर सैंग वहां पर आकर खड़े होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या है, तो आउटर हॉल मास्टर सैंग है। मैंने सुना है कि यहाँ पर आउटर हॉल मास्टर जो है जियोन ने उसके अंदर भी अपनी एक इविल स्पिरिट को डाला हुआ है। पता नहीं शायद उसका नाम क्या था, शायद उसका नाम डिमोनिक मॉन्क था। तो उसे कहता है कि वो डिमोनिक मॉन्क जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो। मास्टर यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही मास्टर सैंग की बॉडी सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है। इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर ये क्या हो गया। जब उसकी बॉडी सेंटर से दो हिस्सों में कटती है तो वहां पर मास्टर सोन वून उसके पीछे खड़ा होता है। तो मास्टर सोन वून वहां पर आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर यही तो देख रहा था कितनी मिस्टीरियस चीज क्या है, जहाँ पर एक लड़का इस फाइटिंग के बीचों बीच बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। ये बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। दूसरी तरफ गोचन बेचारा वहां पर डर के मारे काम रहा होता है। हालांकि वो पीक राम में होता है लेकिन इसके बावजूद वहां पर उसके सामने जो मास्टर होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो उसकी एनर्जी रिलीज होने के बाद जब देखता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है तो बेचारा घबरा रहा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल मास्टर यहाँ पर कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ से मास्टर सून वून जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर ये यंग मास्टर किस तरह से बैठ के कल्टीवेट कर रहा है। और गोचन भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे कहता है कि सर जल्दी से उठना होगा, मास्टर जल्दी से उठे, यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन आ गया और मैं इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा और इसे रोक भी नहीं पाऊंगा। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर मास्टर जियोन को जबरदस्ती जगाता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी कल्टीवेशन में भंग डलेगी, जिसकी वजह से ये की ब्लॉकेज में जा सकता है और इसे बहुत सारा नुकसान पहुंचेगा। तो इसी के साथ ही मास्टर सून आगे बढ़ता है और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लड़का बैठ के कल्टीवेट कर रहा है तो मुझे इसे डिस्टर्ब करना चाहिए। और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि गोचन उसे देख भी नहीं पाता और उसे अवॉइड करने के बाद सीधा हमारे जियोन के पास पहुंच जाता है। वो जियोन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये लड़का जिस की एनर्जी को अपनी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है कोई रेगुलर की नहीं है बल्कि यहाँ पर बहुत ही खास की को रेगुलेट कर रहा है। और गोचान सोच रहा था कि ये बंदा इतना फास्ट कैसे हो सकता है, इसकी बॉडी बिल्ड इतनी ज्यादा बड़ी है लेकिन इसके बावजूद इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। तो मास्टर वून जो होते हैं उसके सामने खड़े होने के बाद कहते हैं कि इस लड़के को देखकर तो लगता है कि ये भी मॉक फैमिली का ही एक मेंबर है। अब जबकि ये मॉक है तो फिर मुझे यहाँ पर इसे डिस्टर्ब करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला। अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन के दौरान इसे डिस्टर्ब करता हूँ तो फिर क्या होगा, चलो देख लेते हैं। लेकिन इसी के साथ ही गोचान को दिखाता है कि वो चलाकर जल्दी से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। मुझे अभी भी यहाँ पर एक नई बॉडी मिली थी लेकिन मुझे लगता है कि अब ये बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाली है। और इसी के साथ ही वो जंप करते ऊपर की तरफ जाता है और कहता है यहाँ पर अब जबकि चायरिन एक सेक्टर लीडर बन चुके हैं तो सेक्टर लीडर बनने की से यहाँ पर एक स्पेशल पॉइजनस टेक्निक दी गई थी, एक स्पेशल टेक्निक जिसकी मदद से मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर हूँ तो मैं इसकी सारी टेक्निक्स को भी यूज कर सकता हूँ। गोचन वहाँ पर साइरिन का एक स्पेशल स्किल यूज करते हुए वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। जैसे वहाँ पर स्पेशल स्किल को यूज करते हुए वो मास्टर वून के ऊपर अटैक कर रहा था तो मास्टर वून जो होता है वहाँ पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो इसी के साथ हमारा गोचन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके, क्योंकि उसकी तलवार का अटैक भी काफी ज्यादा तेज होता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि गोचन वहाँ पर जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ फट रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर वून उसके सामने आ जाते हैं और अपनी उंगली को फ्लिक करते हुए उसे कहता है कमीनी कहीं कि अगर दोबारा तू यहाँ पर बीच में आई तो मैं तुम्हें सही में मार डालूंगा। और इसी के साथ ही उसे फ्लिंच करते हैं जिसकी वजह से हमारा गोचान जो होता है वहां पर पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है, वहीं पर गिर जाता है। और उसके वहां पर गिरने के बाद मास्टर वून इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि चलो अब यहाँ पर देखने दो अब ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। देखते हैं कि यहाँ पर इसको अगर डिस्टर्ब किया तो फिर क्या होगा। जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और इसे टच करने लगते हैं। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं कि इसे टच करने की बजाय इसकी गर्दन ही काट देते हैं और अपनी तलवार घुमाकर उसे गर्दन काटने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ उनकी स्वord वहीं पर ब्लॉक हो जाती है क्योंकि मास्टर मॉक वहां पर बीच में आ जाते हैं। मास्टर मॉक वहां पर बीच में आने के बाद उसकी तलवार के अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, तुम मेरे बेटे को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते जब वो यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि मैंने मास्टर तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और इसी के साथ मैंने मास्टर के मुंह से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है क्योंकि उनकी हालत इतनी भी अच्छी नहीं होती। और मास्टर वून जो होता है क्योंकि वो एक काफी ज्यादा
पावरफुल मास्टर होता है वो पीक राम का एक मास्टर होता है, इसी वजह से मास्टर मॉक भी इसके सामने टिक नहीं पा रहे होते। तो वो उसे कहता है कि लगता नहीं है कि तुम ज्यादा देर तक यहाँ पर मेरे सामने टिक पाओगे मैंने मास्टर मॉक, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी चीज वापस करनी होगी, जो चीज तुमने हमसे छीनी थी। अगर तुम उसे वापस कर देते हो तो मैं बाकी के सभी लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर फैसला करो कि तुम क्या करने वाले हो। और उसके बाद हमारा जीवन वहां पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि ब्लू स्पिरिट जो होती है बाहर की तरफ जाती है, जहां पर उसे महसूस हुआ था कि वो रिफ्लेक्शन जो था वो अंदर दाखिल हुआ है। तो वो कहती है कि जहां पर तो कुछ भी नहीं है, मुझे वो चैमो मोरियो यहीं पर कहीं पर दिखाई दिया था कि वो यहीं पर से एंटर हो रहा है। और इसी के साथ ही ढूंढते ढूंढते उसे वहां पर उसकी डेड बॉडी दिखाई देती है। तो वो कहती है कि ये क्या हुआ, ये चैमो मोरियो यहाँ पर मर कैसे गया, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल चैमो मोरियो है और इसका हैंडल भी काफी ज्यादा पावरफुल ही होगा। लेकिन अगर किसी ने उसको मारा है तो उसका मतलब यह है कि उसको मारने वाला भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि वो इस वक्त फैमिली के अंदर, और इसी के साथ ही वहां पर उसे बहुत सारी डेथ की एनर्जी महसूस होती है और साथ ही वहां पर फैमिली के अंदर आग लगी होती है। तो वो कहती है मुझे लगता है कि मॉक फैमिली में कुछ बहुत ही बड़ा डिजास्टर्स होने वाला है। और साथ ही वहां पर जिसने भी यहाँ पर इस चैमो मोरियो के मालिक को मारा होगा वो इस वक्त फैमिली के अंदर ही हो सकता है। तो मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा और जाकर देखना होगा कि मेरा मास्टर वहां पर सेफ है या नहीं। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मॉक फैमिली के सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि मास्टर मॉक ने सरेंडर कर दिया होता है और बाकी के सभी लोगों को बंदी बनाकर खड़े होते हैं। मास्टर सून ने वहां पर अपने कुछ लोगों को उस जगह के ऊपर भेजा होता है जहां पर मैंने मास्टर ने से बताया था कि उनका ट्रेजर वहां पर रखा गया है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसे होश आती है। जब उसे होश आती है तो वो कल्टीवेट करने के बाद सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि ये क्या, सब लोग कहां पर चले गए। और इसी के साथ साइड के ऊपर उसे अरीना में दिखाई देता है कि सभी लोग वहां पर जमा होते हैं और कोई भी उसके पास नहीं होता, कोई उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा होता। वो जल्दी से उठकर खड़ा होता है और कहता है कि लगता है कि फाइट खत्म हो गई है। लेकिन ये फाइट यहाँ पर इस तरह से कैसे खत्म हो गई। यहाँ पर बड़ी आराम से बैठकर डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी डेथ की एनर्जी भी नहीं बची। और इसी के साथ ही हमारा जीवन चलता हुआ सीधा वहां पर गोचान के पास जाता है और उसे कहता है गार्ड गो, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर ये हो रहा है कि मास्टर ने सरेंडर कर दिया। मैंने मास्टर ने उसके सामने सरेंडर कर दिया क्योंकि उसके सामने जो बंदा था वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। इसी वजह से वो उसके साथ फाइट नहीं कर पाया, क्योंकि फाइनली यहाँ पर उसे पता चल गया है कि हमारे दुश्मन की आइडेंटिटी क्या है। और उसकी आइडेंटिटी जाने के बाद मास्टर मॉक के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। मास्टर मॉक ने उसे वादा किया कि तुम यहाँ पर मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाओगे अगर हम यहाँ पर तुम्हारा ट्रेजर तुम्हें वापस कर देते हैं। तो पता नहीं मास्टर मॉक ने उनके पास से कौन सा ट्रेजर लिया है, लेकिन अब वो यहाँ पर उसका ट्रेजर उसे वापस कर रहे हैं। मास्टर वून के लोग इस वक्त उस ट्रेजर को रिट्रीव करने के लिए गए हुए हैं। तो माना जियोन उससे पूछता है कि ये मास्टर वून है कौन। तो वो इसके बारे में बताती है कि ये मास्टर जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। इसे किंग ऑफ ब्राइटनेस कहा जाता है, जो कि यहाँ पर से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हेवन अर्थ एसोसिएशन कहा जाता है। हेवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर 5 किंग लेवल के मास्टर्स हैं। उन 5 किंग लेवल के मास्टर्स के अंदर से ये भी एक मास्टर है, किंग ऑफ ब्राइटनेस कहते हैं और ये बहुत ही पावरफुल इंसान है। जियोन कहता है क्या वो वाकई में एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो कहता है यहाँ पर हमारी म्यूरियम अलायंस में 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उन 3 ऑर्गेनाइजेशन में से हेवन अर्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उनके तीनों के मुकाबले में ये भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर 5 ही किंग्स हैं और 5 किंग्स में से एक किंग इस वक्त हमारे सामने खड़ा है और जो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। बहुत सारे छोटे मोटे सेक्टर्स के लोग तो यहाँ पर हेवन अर्थ एसोसिएशन का नाम सुनने के बाद अपने घुटने टेक देते हैं, डर के मारे कांपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तुम्हारा जियोन उसे कहता है तो क्या तुम्हें पता चला कि वो लोग यहाँ पर किस ट्रेजर को लेने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ही गोचार उसे बताता है कि हाँ वो लोग यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म के ट्रेजर के लिए आए हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर इस स्वर्ड फैमिली के मास्टर ने उनके पास एक बुक को चोरी किया था, एक बुक जिसके ऊपर इंसानी चमड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर मैन मास्टर ने मेडिसिनल हॉल के नीचे एक चैम्बर के अंदर दफनाया हुआ है। जियोन उसकी बात सुनने के बाद उसे एक झटका लगता है, क्योंकि वो वाली बुक तो वो पहली वहां पर से निकाल चुका है। तो इसी वजह से अब यहाँ पर वो काफी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या हमारा जियोन जहाँ पर उनके सामने इस बुक को लेकर आएगा या फिर हमारा जियोन यहाँ पर से खुद भाग जाएगा।